कैसे हैं आप लोग? तो गाइस बच्चे ट्यूशन पढ़ के आ चुके हैं और जोया हैदर को कुछ समझा रही है। और मैंने कहा कि जोया, मुझे समझना पड़ेगा, जैसे कि आपको बताया कि इंग्लिश में चीज़ें समझाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो जोया उसको समझा रही है क्योंकि जोया को अच्छे से समझ में आता है और वो समझा रही है और हैदर को भी समझ में आ रही है जो ये बात। और जितना मैं समझ रही हूँ, मतलब जोया बिल्कुल सही समझा रही है। मुझे भी समझ में आती है, लेकिन मैं जोया को सही वो हैदर को सही से समझा नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर जोया कर रही है हैदर की हेल्प, हैदर को समझा रही है। हैदर को चीज़ें समझाओ ना तो ईज़िली चीज़ें याद हो जाती हैं इस वज़ह से। तो जोया के पापा की गाड़ी खराब थी, कई दिन से सब्ज़ी नहीं आ पा रही थी, तो ये सब्ज़ी आ गई। तो जो इसके अंदर रखे हैं बूट हनी बनी के, तो जोया पापा कह रहे थे कि जोया से कि सबसे पहले हनी बनी के बूट रख के आओ। और इस बार तो नींबू भी लेकर आए जोया पापा, तो ये बढ़िया है, नींबू लेकर आए हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि सेम की सब्जी भी लेकर आए हैं। तो जोया निकाल रही है हनी बनी के लिए बूट, ताकि उनको खिला भी आए थोड़े बहुत और उनके कमरे में भी रखे आए। तो ये देखिए, अब तो जब तक ये आएंगे तो हनी बनी खाएंगे। हनी बनी का फेवरेट फूड है ये। यहाँ पर जोया गई हनी बनी के कमरे में रखने के लिए, सब्जी मैं बाद में रख दूंगी। तो मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। अब जैसा कि सब्जी आ गई ना, तो फिर मैंने अपना मतलब प्लान चेंज कर दिया एंड मोमेंट पे। तो एंड मोमेंट पे प्लान चेंज इसलिए कर दिया क्योंकि सब्जी आ गई है, तो अब मेरा मटर पुलाव खाने का मन होने लगा। नहीं तो मैं सूखी उड़द की दाल बनाने वाली थी। सूखी उड़द की दाल मैं बना रही थी, लेकिन बेमन से बना रही थी। मूड नहीं हो रहा था बिल्कुल भी खाने का, दोपहर में भी नहीं हो रहा था दाल खाने का, इसलिए फिर नॉनवेज बाजार से मंगाया था, वो खाया था। और अभी मैं फिर दाल बना रही थी, अब कोई ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन अब ऑप्शन ही ऑप्शन है। चाहे मैं आलू मेथी की सब्जी बना लेती या फिर कुछ भी बना लेती, लेकिन मन हुआ मटर देख के मटर पुलाव खाने का गर्मा गर्म। तो मैंने कहा बना लूं। तो अभी जो है पापा जब आएंगे तो उनको पता चलेगा कि मैंने प्लान चेंज कर दिया है। वो तो यही सोच के गए थे कि अभी लौट के आऊंगा और उड़द की दाल खाऊंगा। तो उड़द की दाल खाएं, खूब खाएं, लेकिन अभी टाइम आने वाला है, ये सारी सब्जियां जाने वाली हैं हरी भरी। उसके बाद फिर अपने पास यही ऑप्शन रहेंगे, उड़द की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, और सब्जियों के ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते गर्मियों में। और जो सब्जियां आती हैं वो हम लोग मतलब कम ही खाते हैं। तो अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो अभी कुछ भी बना लो। तो आज जो है पापा सब्जी ले आए, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन खुल गए। तो मैंने अखनी बनाने के लिए रख दी है, यानी कि मसाला भूनने के लिए रख दिया मटर पुलाव का। और मटर पुलाव बना रही हूँ, अभी तक मटर नहीं छिली। और इंडक्शन मेरा बार बार परेशान करता है, बंद हो जाता है, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। तो अभी तो मैं ऐसे ही काम चलाऊंगी, अखनी बन जाएगी। और मटर छीलने जा रही हूँ, मटर ऐसे छीलने नहीं जा रही हूँ, मटर में मैं इन दोनों की मदद लेने जा रही हूँ। कुछ भी गेम वेम हो बंद कर दो, क्योंकि मटर छिलवाने में मदद करो ताकि जल्दी से मटर छिल जाए। तो अभी मैं इन दोनों की मदद लूंगी और जल्दी से मटर छीलूंगी, क्योंकि आज जरूरत है। जैसे जरूरत नहीं होती हैदर की, हैदर रहन दो मैं छील लूंगी, हैदर रहन दो, तो हैदर नहीं मम्मा, नहीं मम्मा मैं छीलूंगा। अब आज कह रहा है चलो ठीक है आप थक गए हो, मैं खुद ही छील लूंगी। तो यही होता है इन लोगों का कि हेल्प की जरूरत होती है तो बिल्कुल हेल्प नहीं करते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ मटर छीलने के लिए, मटर छीलूंगी। और मटर पुलाव अचानक बनाने का रहा, क्योंकि जोया पापा की गाड़ी सही होने के लिए गई थी, इस वजह से सब्जी भी नहीं आ रही थी। तो आज भी सुबह अ, हम लोग को दाल खाना नहीं थी, सब्जी कोई थी नहीं। और फिर बाजार से नॉनवेज मंगाया था, रोटी मैंने बना ली थी, तो हमने बाजार का खाया। उसके बाद शाम का था कि आज मैं उड़द की दाल बनाऊंगी सूखी वाली, क्योंकि जो नॉनवेज मंगाया था वो रखा था, तो जोया के लिए हो जाता। लेकिन दाल मैंने नहीं बनाई, जब पापा की गाड़ी कॉल आई कि सही हो गई, तो जब पापा अपनी गाड़ी उठा लाए और फिर वो जाके सब्जी ले आए जो मैंने आपको दिखाई थी। और अब फिर मैंने सोचा कि मटर पुलाव बना लूं। दाल मेरा भी मन नहीं हो रहा था, बहुत ड्राई ड्राई दाल हो जाती है, तो अभी आज खाने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। अचानक मुझे बुखार सा आ गया और इतनी जल्दी बुखार मुझे आ जाता है, हरारत सी हो जाती है। तो यहाँ कुकर की सीटी भी लग गई है, तो मसाला भुनने वाला है, तो इससे अच्छा बिना देर किए पहले मैं मटर छील लूँ और फिर जल्दी से मटर पुलाव बनाऊँ।
तो गाइज आ गई हूँ मैं मटर छीलने के लिए। और इस टाइम जो है पापा होते तो वो मेरी मदद जरूर करते। अचानक बना रही हूँ, नहीं तो मैं तो खुद मटर छील के ही रखती हूँ, मुझे जरूरत नहीं पड़ती है किसी की। यहाँ पर कुकर की सीटी लग रही है और मसाला भुनने की बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। तो पूरी मटर नहीं छिलना है, थोड़ी सी छिलना है। थोड़ा ये मटर पुलाव मैं एक टाइम का बना रही हूँ, 2 टाइम का नहीं बना रही हूँ। तो गाइज अब मौसम काफी नॉर्मल हो गया है। ज्यादा रोटी बनाओ या कुछ काम करो तो एकदम गर्मी सी लगने लगती है, या तेज तेज जल्दी जल्दी काम करो तो गर्मी लगने लगती है, फिर थोड़ी देर बाद ठंडा लगने लगता है। तो बस यही वाला मौसम हो गया है, ठंडा गर्म ठंडा गर्म। और आज तो ये लोग ट्यूशन गए थे तो आज इन लोगों को जैकेट पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और दोपहर के टाइम बहुत तेज धूप है, इतनी तेज धूप है कि आप धूप में नहीं बैठ सकते हैं। मटर अच्छी लेकर आए हैं जॉय के पापा, मीठी मीठी मटर अलग ही दिख रही है। जॉय के पापा को तो मालूम भी नहीं है कि मैं मटर पुलाव बना रही हूँ, आएंगे तो उनको मालूम होगा। और आज हम लोग ने दोपहर में ही कलेजी खाई है, नहीं तो हम लोग मटर पुलाव के साथ फिर भुनी हुई कलेजी खाते। अब नहीं खाएंगे क्योंकि नुकसान कर जाएगी। पतली पतली लंबी लंबी मीठी मीठी मटर लेकर आए हैं, बहुत ज्यादा अच्छी। तो गाइज मैं जल्दी जल्दी से मटर छील लूं और जल्दी से बना लूं मटर पुलाव। तो गाइस मसाला बहुत अच्छे से भून गया है और यहाँ मैंने चावल ये सब धो के रख लिए हैं। ये आज हिमाली की बहू का 1.25 महीना कंप्लीट हो गया था, उन्होंने भेजा था इसमें सितौरा बताशे गुलगुले। तो यहाँ पर मैं मटर पुलाव बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अब क्या रह गया है, अब तो मटर डालूंगी और चावल डालना है और एक सीटी लगना है। मटर इधर से उधर भाग रहे हैं। तो आज मैंने उम्मीद की थी कि इन लोगों से शायद ये लोग मदद करेंगे, लेकिन इन लोगों ने मेरी मदद नहीं की। तो ये होता है बच्चे जब छोटे होते हैं, मन जब उनका मन होता है तब करते हैं आपकी हेल्प। और आप लोग सोच रहे होंगे मेरी आवाज़ सुस्त सुस्त क्यों निकल रही है, तो मेरी तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। आज कुछ ज़्यादा ही मुझे अपनी तबीयत ख़राब लग रही है, पता नहीं क्यों लग रही है। नमक थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, नमक मैं डाल दूँ इसमें थोड़ा ज़्यादा। चावल में अगर नमक कम हो ना तो बहुत बुरे लगते हैं चावल, फीके फीके लगते हैं। और दूसरी बात ये कि इन लोगों को मेरे हाथ की बिरयानी याद आ रही है, तो कह रहे हैं कि बिरयानी बनाओ। तो एक आध दिन बिरयानी बनाती हूँ, इसी हफ्ते बनाऊंगी इन लोगों के लिए बिरयानी। अब जब डिमांड की है तो फिर बनाऊंगी। अब मेरे सामने नहीं आ रहा, पानी डालने के लिए हमने डाल दी, पता चले चावल घुल जाए। तो गरम मसाला मैं हमेशा एंड में डालती हूँ, अगर पहले से गरम मसाला
आप डाल दो ना, मसाला भूनते में पिसा हुआ खड़ा डाल देती हूँ, तो फिर वो मसाला वो पुलाव काला काला सा लगने लगता है। इस वजह से मैं सबको लास्ट में डालती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है बंद, और अब जाऊंगी मैं कमरे में जगह पर बिस्तर लगाने के लिए, क्योंकि वो किसी भी पल आ रहे होंगे। यहाँ पर मटर पुलाव बनने के लिए मैंने रख दिया है, और अब मैं जा रही हूँ बिस्तर लगाने के लिए। तो गाइस मटर पुलाव खा लिया है मैंने, और हम सब ने खा लिया है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। मतलब वो नहीं कहते ना कि थोड़ी सी चीज़ बनती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, तो बनता तो हमेशा अच्छा है, लेकिन आज का कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मेरा पापा भी टाइम पे आ गए थे, और जैसे ही गरम गरम बना है और उस वक्त पापा आ गए, और मैं सोच रहा था घर जाऊंगा तो उड़द की दाल मिलेगी। मैंने सुबह कहा था ना, मैं दाल बना रही थी, लेकिन मैं बेमन से बना रही थी, बिल्कुल मूड नहीं था दाल खाने का। और सब्जी आ गई तो फिर ऑप्शन दिख गए, तो फिर मैंने मटर पुलाव बना लिया। और थोड़ा सा बनाया, वो ये कि जब थोड़ी सी चीज़ बनाओ तो उसका स्वाद बहुत ज़्यादा होता है, ये शायद आप भी जानते होंगे। मैंने बर्तन धो दो, मेरे पापा तो मना कर रहे थे, कह रहे थे कुछ मत करो, क्योंकि अचानक मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, और इस वजह से मना कर रहे थे। लेकिन मैं बर्तन धो रही हूँ, बर्तन धोने के बाद फिर चाय बनाऊंगी, और सब हो ही गया है, खाना पीना सब फ्री हो गई हूँ। तो ये प्लेटें मेरी बहन लाई थी हैदराबाद से, मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ भी मिल रही हैं ऐसी वाली ओपल वेयर की, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल रही हैं, ये बहुत भारी हैं, अच्छी हैं। तो मैंने कहा था कि गर्मियों में आओ तो फिर और ले आना, फिर भी ले आएंगे, अच्छी लगती हैं। तो कांच की इसलिए मैं ज़्यादा आराम आराम से धो रही हूँ, तो फिसल जाए। गाइस ये आप देखिए, ये मेरी मम्मी के दहेज में मिली थी, मम्मी की शादी की क्रॉकरी है। ये कुछ प्लेटें मैंने ऐसे निकाल ली हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे बर्तन, इसके कटोरे और सब रखे हुए हैं। और इसको पहचानिए, आपने इसको कहाँ देखा है, आपने कहीं देखा है इसको तो पहचानिए, आपने इस क्रॉकरी को कहाँ देखा है। तो गाइस तो यहाँ हो गए कांच के बर्तन ख़त्म। कांच के बर्तन थोड़ा धीरे धीरे धोना पड़ते हैं, हाथ से फिसल न जाए। थोड़ा सा बिल्कुल एक प्लेट, छोटी वाली प्लेट पुलाव बचा था, जो हैदर ने कह दिया सुबह मैं नाश्ते में खाऊंगा, अवन से गर्म कर देना, बहुत ज़्यादा कर, इतना टेस्टी बना है तो मैंने रख दिया है। तो गाइज आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय।